वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बुजुर्गान मोहतरम, नाज़रीन किराम, स्क्रीन पर आप जिस नौजवान की फ़ोटो देख रहे हैं, इस नौजवान का नाम हाशिम रज़ा है। पड़ोस मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। वहाँ का एक मोटिवेशनल स्पीकर था जो लोगों को मोटिवेट किया करता था, हिम्मत और हौसला देने वाली बातें किया करता था, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी से लोगों को निकाला करता था। इस नौजवान की एक दर्द भरी दास्तान है जिसको मैंने एक वीडियो की शक्ल में मेरे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को अपलोड किया है और उसमें मैंने उसकी दुख भरी दास्तान को बयान किया है। आप में से अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूं। एक मर्तबा उस वीडियो को जरूर देखें और उससे इबरत पकड़ने की कोशिश करें। बहरहाल इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, ये दोनों तस्वीर एक ही नौजवान की हैं। 1 साल से 1.5 साल तक का फर्क है। बस इंसान की औकात इतनी ही है। 1 साल 1.5 साल के अरसे में इंसान की क्या से क्या हालत हो गई। उसकी खुशी गम में बदल गई और उसकी सेहत बीमारी में बदल गई। ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत आफियत की है, तंदुरुस्ती की है, सेहत की है। अल्लाह ताला हम सबको आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। उस नौजवान ने उन मुश्किल अयाम में, यानी कैंसर की बीमारी में मुब्तला होने के बाद उसके ऊपर जो मुश्किल हालात आए, मुश्किल दिन जो बीते हैं, उसमें उस नौजवान ने इस दुनिया से क्या सीखा, इस दुनिया को कैसे महसूस किया और मिलने जुलने वालों के ताल्लुक से, दोस्तों अहबाब के ताल्लुक से उसने अपना जो दर्द दिल बयान किया है, उसमें चंद बातें उस नौजवान ने इबरत की मरने से पहले लोगों को शेयर की हैं। उनमें से चंद बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। वो नौजवान अपना किस्सा कुछ इस तरीके से जिक्र करता है कि जब मुझे आंत और मैदे का कैंसर हुआ और उसके लिए जो है ऑपरेशन की नौबत आई, तो उसके लिए मुझे खून की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैंने मेरे अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाया कि मुझे ब्लड की ज़रूरत है, मुझे खून की ज़रूरत है। तो मेरे इस स्टेटस को 600 से जायद लोगों ने, 600 से जायद दोस्तों ने मेरे इस स्टेटस को देखा। मुझे बड़ा शॉक लगा। दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया का धोखा क्या है। मेरी आंखें असल में उस वक्त खुली। 600 से जायद लोगों ने मेरे इस स्टेटस को देखा, सिवाय 2-3 दोस्तों के किसी ने ये तक पूछना गवारा नहीं किया कि आपको ब्लड की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको क्या परेशानी है, आपकी सेहत का क्या मसला है, आप किस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, खैर खैरियत तक पूछना गवारा नहीं किया। वो नौजवान बयान करता है कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान को हैवान बना रहा है, इंसानों से इंसानियत को निकाल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक हकीकत है। हम सोशल मीडिया में एकदम अपने आप को पागल बना देते हैं। पहले जमाने में 2 लोग आपस में लड़ा करते थे तो तीसरा आकर जो है उन दोनों के दरमियान सुलह कराया करता था, उन लड़ाई को खत्म करने की कोशिश किया करता था। आज अगर 2 लोग आपस में लड़ रहे हों तो तीसरा खड़े होकर वीडियो बनाता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का मर्डर होता है, तो बजाय बचाने के और उसे अस्पताल पहुंचाने के उसे वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम शेयर कर देते हैं। तो सोशल मीडिया एक धोखा है और एक इससे बड़ी इबरत हम सबको हासिल करना चाहिए। आज हम लोग फख्र करते हैं कि मेरा स्टेटस इतने सारे लोग देखते हैं। देखिए, तस्वीर में साथ खड़े होने के लिए बेशुमार लोग आपको मिल जाएंगे, बेशुमार दोस्त आपको मिल जाएंगे, लेकिन तकलीफ के वक्त हाथ थामने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। और उस नौजवान ने दूसरी बात यह कही कि अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये एक खुली हुई हकीकत है। हमारे अपने कंट्रोल में क्या है? ना हम अपनी मर्जी से पैदा हुए, ना हमारी अपनी मर्जी चलती है। हम बीमार हो जाते हैं हमारी मर्जी के बगैर, हमको परेशानी आ जाती है, मुसीबत आ जाती है और नित नई किस्म की बीमारियों के अंदर हम मुब्तला हो जाते हैं और हमारे ख़ानदान कबीले में, हमारे घर बार में किसी का इंतकाल हो जाता है। ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए वो नौजवान कहता है कि अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करें, हमारे अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो इसके ज़रिए से इंसान को अपने अंदर आजिज़ी पैदा करना चाहिए, तवाज़ु पैदा करना चाहिए। तीसरी बात उस नौजवान ने यह कही कि सबसे पहले आपके घर वाले हैं और माँ की मोहब्बत का कोई नेमल बदल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपने घर वालों को वक्त दें, पैदा करने वाले माँ बाप का कहा माने, उनकी कदर करें और उनके साथ ज्यादा वक्त बिताए। हम माँ बाप को छोड़कर, घर बार को छोड़कर दूसरे दोस्तों अहबाब में जो है हमारा अपना वक्त ज़ाय करते हैं, दूसरों को बड़ा अहम समझते हैं। जब हमारे ऊपर मुसीबत, परेशानी या कोई बीमारी के अंदर हम मुब्तला हो जाते हैं
تو सबसे पहले हमारे घर वाले, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे माँ बाप ही हमारा साथ देने वाले हैं। हमारे साथ घूमने फिरने वाले दोस्त उस वक्त हम सबको भूल जाएंगे। तो इसलिए वो नौजवान अपनी दर्द भरी दास्तान कहते हुए कहता है कि सबसे पहले आपके लिए आपके घर वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, और खास तौर से माँ की मोहब्बत का कोई नेवल बदल नहीं। चौथी बात वो नौजवान कहता है कि आपके होने न होने का सिवाय चंद खास लोगों के किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी हमारे होने न होने से दुनिया को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम समझते हैं हमारे इतने चाहने वाले हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारी इतनी मांग है, हमारे से लोग इतने जो है मिलते हैं, और मेरा स्टेटस इतने सारे लोग देखते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझ लेते हैं। लेकिन हमारे होने ना होने का फर्क सिवाय चंद खास लोगों के किसी को कुछ भी नहीं पड़ता। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, जब हम बीमार पड़ते हैं या हमारा इंतकाल हो जाता है, तो लोग आखिर कब तक याद रखेंगे? दुनिया कई बादशाह आए, कई अच्छे अच्छे लोग आए, लेकिन उनका इंतकाल हो गया, दुनिया चल रही है। हमारे मरने के बाद भी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय चंद खास लोगों को छोड़कर। वो भी एक लिमिट, उसकी भी एक हद है। चंद दिन तक वो याद रखेंगे, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे। पांचवी बात वो नौजवान कहता है कि अगर आप सख्त बीमारी के अंदर मुब्तला हो और बिस्तर से करवट बदलने की भी आपको ताकत ना हो, इसके बावजूद अल्लाह ताला की ऐसी नेमतें आपके पास मौजूद हैं जिन नेमतों को याद करके, जिन नेमतों को देखकर आप अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बन सकते हैं। तो ये भी बहुत अहम बात है। और छठी बात वो नौजवान कहता है कि मुफ्त में मिली हुई जो छोटी छोटी नेमतें हैं, जैसे आसानी के साथ हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, आसानी के साथ हजम हो जाता है, लोगों के साथ चल फिर लेते हैं, और आसानी के साथ हम अपने छोटे मोटे काम कर लेते हैं, इसको मामूली ना समझे। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी दौलत है। शायद आपको इस चीज़ की कदर ना हो। आज मैं इन चीज़ों के लिए तरसता हूँ, मैं खाने के लिए तरसता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं खा लूँ तो वो आसानी के साथ हजम हो जाए। मैं चलना चाहता हूँ लेकिन मेरे पैरों में चलने की ताकत नहीं। मैं घूमना चाहता हूँ, मेरे पास घूमने की ताकत नहीं। मैं सेहत चाहता हूँ लेकिन मेरे पास सेहत की दौलत नहीं। तो ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, इसकी कदर करें। आज मैं इन नेमतों के लिए तरस रहा हूँ, तो हमको भी चाहिए छोटी छोटी नेमतों पर उसकी कदरदानी करें। हम आसानी के साथ खा लेते हैं, आसानी के साथ नींद पूरी कर लेते हैं, आसानी के साथ जहाँ चाहे वहाँ पर घूम लेते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं, तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और उसके बाद एक और बात वो नौजवान कहता है, अपनी मसरूफ जिंदगी में से कुछ वक्त निकाल कर बीमारों की मिजाज पुरसी कर लिया करें। इसलिए कि एक बीमार इंसान के लिए आप उसे वक्त देते हैं तो उससे उस बीमार को बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत राहत मिलती है। बीमार बहुत परेशान हुआ होता है कि मेरे साथ कोई नहीं है इस बीमारी के आलम में, इस मुसीबत के आलम में। ऐसे वक्त में आप उसको वक्त देंगे, उसके गम में शरीक होंगे, उस बीमार को एक हौसला मिलेगा, उस बीमार को एक हिम्मत मिलेगी। तो इसलिए उस नौजवान की ये अपील है कि मसरूफ ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकाल कर बीमारों के पास अपना वक्त सर्व करें, उनकी खिदमत करें। और इसके अलावा भी उस नौजवान ने बहुत सारी बातें कही हैं। बहरहाल हमें मरने से पहले इस दुनिया की हकीकत को समझना चाहिए, सेहत की कदरदानी करना चाहिए। इस दुनिया के धोखे के अंदर हमको मुब्तला नहीं होना चाहिए। दुनिया हमारे बगैर भी बहुत आसानी के साथ चलती है, चल रही है। तो हमारे होने ना होने से किसी को कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सेहत के अय्याम को गनीमत जाने, इसको अल्लाह के अहकामात में, अल्लाह की इताअत में, शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।